हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है यार। आज मैं बात करने वाला हूं जेई मेन 2025। सर एनआईटी कितने परसेंटाइल तक मिलेगा, कैटेगरी वाइज में बात करूंगा। दूसरी चीज, सर एनआईटी अगर हमें नहीं मिल रहा है, हमारे परसेंटाइल लो है, बहुत ज़्यादा लो है, तो क्या आप हमें ये बता सकते हो कि क्या हम जेई एडवांस की परीक्षा लिख पाएंगे कैटेगरी वाइज। आज बात होगी इन दोनों ही कट ऑफ के बारे में। यस, जेई मेन 2025 का रिजल्ट आप सबने देख लिया होगा। आप अपनी परसेंटाइल भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मेरी परसेंटाइल ये आई है। यस, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको, आप मेरा यकीन मानिए। अगर आपकी परसेंटाइल जो कुछ भी हो, आप प्लीज़ प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा और सेशन को शेयर जरूर करना, और प्यार तो आपको लुटाना ही है। खैर, शुरू करते हैं बेटा जी। जेई मेन 2025 शॉकिंग कट ऑफ, क्या कट ऑफ जाने वाली है। चलिए, हो सकता है कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए हों, जिसकी वजह से थोड़ा कट ऑफ बढ़ सकता है। पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा जी, वो एनआईटीज टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 की टॉप एनआईटीज के बारे में मैं बात कर लेता हूं। टीयर 1 में आपकी ये 10 एनआईटी आती हैं, टीयर 2 में भी ये आपकी 11 एनआईटी मैंने रखी है, और टीयर 3 में ये 10 एनआईटी मैंने रखी है। अब सुनिएगा ध्यान से। एनआईटी त्रिची, जिसको हम तिरुचिरापल्ली भी बोलते हैं, सूरतकल, वारंगल, राउरकेला, एमएनएनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी कैलीकट, एमएनआईटी जयपुर, एनआईटी नागपुर, कुरुक्षेत्र, सूरत, ये हैं आपकी टॉप 10 एनआईटीज। यस, अगर इनमें हमको कहीं भी कुछ भी मिल जाता है तो हम नहीं छोड़ेंगे। यस, हाँ मैं मानता हूँ ब्रांच मैटर करती है, लेकिन अगर हमारी परसेंटाइल ठीक ठाक है तो हमारे इनमें जाने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। चलिए, टीयर 2 ये रही एनआईटी जमशेदपुर, दिल्ली, दुर्गापुर, भोपाल, जालंधर, सिलचर, हमीरपुर, गोवा, रायपुर, पटना, शिवपुर एनआईटी। अब इसको आईआईईएसटी बोलते हैं, मतलब हालांकि एनआईटी नहीं बोलते, पर इक्विवेलेंट टू एनआईटी है। आईआईईएसटी शिवपुर है। टीयर 3 में एनआईटी उत्तराखंड, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, मेघालय, अगरतला, श्रीनगर, सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, एनआईटी मिजोरम। यस, ये है आपकी टोटल 32 एनआईटीज जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक एनआईटी है, चाहे वो यूनियन टेरिटरी भी है ना, संयुक्त राष्ट्र यूनियन टेरिटरी, आप समझे ना, है ना। तो अगर हर एक स्टेट में एक एनआईटी, इसीलिए होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा लगता है। अगर मैं राजस्थान से हूँ तो मेरे को एमएनआईटी जयपुर राजस्थान की राजधानी है, वो एक मेरा होम स्टेट कोटा होगा। बाकी सारी जो एनआईटीज हैं बची कुची 31 जयपुर को छोड़कर, वो मेरे लिए सारा अदर स्टेट का काम करेगी। लेकिन कोई बच्चा अगर यूपी से है तो इलाहाबाद जो है वो उसके लिए होम स्टेट बनेगी, बाकी सारी जो बची कुची 31 है वो उसकी अदर स्टेट की तरह काम करेंगे। तो ये है वो टॉप एनआईटीज, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। चलिए मैं बताऊंगा आप कट ऑफ। यस, शुरुआत करते हैं सेशन की, लेकिन मैं बता देता हूं डिफिकल्टी पेपर का क्या था इस बार, डिफिकल्टी लेवल क्या था। देखिए, सबसे ज़्यादा जो पेपर टफ था वो था 28 तारीख की शिफ्ट 1, उसके बाद 28 तारीख की शिफ्ट 2, फिर 24 तारीख शिफ्ट 1, 23 तारीख शिफ्ट 2, 29 तारीख शिफ्ट 1, 24 तारीख शिफ्ट 2, 29 तारीख शिफ्ट 2। ये सबसे टफ है, ये सबसे आसान है ना। ऐसे घटते क्रम में है, टफनेस के घटते क्रम में, कठिन, फिर उससे आसान, फिर उससे आसान, उससे आसान, उससे आसान, उससे आसान, उससे आसान। तो देखिए 22 जनवरी शिफ्ट 1 सबसे आसान पेपर था बेटा जी, 22 जनवरी शिफ्ट 1। चलिए आगे चलते हैं, कहानी को लेके चलते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको एनआईटी चाहिए तो आपको कितने परसेंटाइल लाने होंगे मिनिमम। आपका रिजल्ट आ चुका है, आपने अपना रिजल्ट देख लिया। हर बार बच्चा मुझसे एक ही सवाल पूछता है, सर कितने परसेंटाइल तक एनआईटी मिल जाएगा। ब्रांच छोड़ो, अभी हमारा प्राइमरी जो टारगेट है वो यही है कि सर एनआईटी दिलवा दो, सर कैसे भी करके एनआईटी में मुझे पहुंचा दीजिए। तो मैं वही बता रहा हूं, क्या मिनिमम कितने परसेंटाइल लेकर आए जिससे कि मुझे एनआईटी मिल जाए। तो अब मैं आपको बता देता हूं बच्चों, अगर आप यहां पर आप कैटेगरी वाइज देख पा रहे होंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी देखो, मैंने यहां पे लिखा है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। अब मैं आपको बताता हूं, मार्क्स है ये, पर हम परसेंटाइल की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं,
और अगर आपके 97 या इससे ऊपर परसेंटाइल आते हैं तो पक्की बात है कि आपको एनआईटी में जाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको एनआईटी मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं और 96 परसेंटाइल से ऊपर आते हैं तब भी आपको एनआईटी मिलेगी। ओबीसी वाले बच्चे 95 परसेंटाइल या इससे ऊपर हैं, एनआईटी आपको मिल जाएगा। एससी एसटी वाले बच्चों, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ, इसको 92 मत करिए, 92 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं सेफ साइड के लिए यहाँ पर 90 परसेंटाइल लिख देता हूँ। अगर आपके 90 या 90 से ऊपर हैं एससी एसटी वाले बच्चों, आपको एनआईटी मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों 60 परसेंटाइल 61 परसेंटाइल के आसपास हैं तो आपको एनआईटी मिल जाएगा। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं कि सर सिर्फ जेईई एडवांस की परीक्षा में बैठ जाएं, एनआईटी एनआईटी छोड़ो सर, सिर्फ एडवांस की कट ऑफ क्लियर हो जाए, एडवांस की परीक्षा दे पाएं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके 93 परसेंटाइल कट ऑफ जा सकती है इस बार। अगर ईडब्ल्यूएस से हो तो 90 परसेंटाइल, ओबीसी से हो तो 82 परसेंटाइल, 81 82। अगर आप एससी एसटी से हो तो 61 परसेंटाइल के आसपास, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो इतनी कम परसेंटाइल जाती है एडवांस की परीक्षा लिखने के लिए। क्लियर है? तो ये एनआईटी मिलने का नहीं है, ये जेईई एडवांस की परीक्षा बैठने के लिए, और इससे पहले वाला ये एनआईटी में जाने के लिए है। क्लियर है? क्लियर है? तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा इस सेशन को। उम्मीद करता हूँ आपको अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक जवाब मिल गया होगा कि मुझे एनआईटी मिल रही है या मुझे एनआईटी नहीं मिल रही। क्लियर जवाब मिल गया इस वीडियो में। जो कट ऑफ बताई उससे ऊपर है कैटेगरी वाइज तो एनआईटी मिल रही है, नीचे है तो आपको एनआईटी नहीं मिल रही। अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी करिए। मैं बहुत जल्दी एक और सेशन लेकर आऊँगा आपको, जिसमें आपको बताऊँगा आपको कौन सी एनआईटी की कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है। आज के लिए तो बस इतना ही बेटा जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, धन्यवाद।